हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट टाइम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर हम लोगों ने स्पर्म को डिस्कस किया। तो आज हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे। आपको पता है कि रिप्रोडक्शन में फीमेल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है कि फीमेल इज जस्ट नॉट टू प्रोड्यूस गैमेट्स। गैमेट्स फॉर्मेशन तो मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है। मेल में मेल गैमेट क्या है, स्पर्म है, एंड फीमेल गैमेट क्या है, ओवम है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, बच्चे को पालना 9 मंथ का जेस्टेशन पीरियड होता है। आफ्टर ओव्यूलेशन जो जाइगोट होता है और वो जो एम्ब्रियो बनता है, फिटस बनता है, वो 9 मंथ की जो साइकिल होती है, वो जो 9 मंथ का पीरियड होता है, वो किस में होता है, फीमेल में होता है, ठीक है। वही बच्चे को क्या करती है, एम्ब्रियो को क्या करती है, नॉरिश करती है, ठीक है। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है, ये चीज़ आपको समझ में आया। उसके बाद ये बच्चे को क्या करती है, जन्म देती है, ठीक है, जन्म देती है, बर्थ होता है बच्चे का। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, इसीलिए रिप्रोडक्शन में फीमेल का रोल कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेल से, ठीक है। फीमेल का जो रोल है वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, बट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो भी थोड़ा कम्प्लेक्स है। तो लेट्स सी द डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर उसके हम लोग रोल को समझेंगे और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो करते हैं, ठीक है। तो लेट्स कम टू द बोर्ड, जिससे मैं आपको समझा सकूँ फीमेल का सिस्टम का डायग्राम। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डायग्राम क्लियर हुआ आप लोगों का। अब देखो, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डायग्राम में देखो, इस डायग्राम में क्या दिया हुआ है। इस डायग्राम को देखिए, सबसे पहले तो आपका काम क्या है ना, इस डायग्राम की प्रैक्टिस करो। पहले तो अच्छे से इस डायग्राम की प्रैक्टिस करो, इसकी लेबलिंग की प्रैक्टिस करो, क्योंकि एग्जामिनेशन का जो आजकल पैटर्न है ना, वो डायरेक्ट डायग्राम तो नहीं पूछता, बट लेबल करने के लिए दे देता है, ठीक है। हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स का पर लेबलिंग होता है। तो आप इस डायग्राम की प्रैक्टिस करो और इसके हर एक लेबल्ड स्ट्रक्चर को लर्न करो, ठीक है। तो लेट्स कम टू द पॉइंट। देखिए, ये जो है, जो स्ट्रक्चर आपको सामने दिख रहा है, दैट इज़ एक्चुअली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। व्हाट इज़ दैट, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखो, दोनों तरफ हाथ जैसा दिख रहा है, इट लुक्स लाइक हैंड, जैसे किसी का हाथ है, उंगलियां है टाइप से। ये जो हैंड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, वो दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड फैलोपियन ट्यूब्स। व्हाट इज़ दैट कॉल्ड, फैलोपियन ट्यूब्स, या इसको ओविडक्ट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ओविडक्ट। फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है, दोनों एक ही है। अगर आपने ओविडक्ट लिख दिया है, मान लो कहीं पे एमसीक्यू में, या तो ओविडक्ट आएगा या फैलोपियन ट्यूब आएगा, तो आपको दोनों वर्ड पता होने चाहिए, ठीक है। और नीचे जो इसकी उंगलियां दिख रही है ना, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड फिम्बड़ी। क्या बोला जाता है, फिम्बड़ी बोला जाता है, एकदम अच्छे से याद रखना। और आप ओवरी देख रहे हो, दोनों साइड ओवरी है। ओवरी से ओवम रिलीज होता है, ओवरी से ओवम रिलीज होता है। ओवम ही फीमेल गैमेट है, ओवरी के अंदर ओवम का फॉर्मेशन होता है। तो ओवरी इज द मेन फीमेल रिप्रोडक्टिव, प्राइमरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। मैं डिस्कस करूंगी आपको। और यहाँ पे देखो कि ओवरी से मैंने क्या बताया, ओवम रिलीज होता है, उस ओवम को रिसीव करता है फिम्बड़ी। उस ओवम को रिसीव करता है फिम्बड़ी, और फिम्बड़ी उस ओवम को पहुंचाता है कहाँ, फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ पहुंचाता है, फैलोपियन ट्यूब में। जब आप फैलोपियन ट्यूब से नीचे आएंगे तो एक बड़ा सा बैग लाइक स्ट्रक्चर है। उस बड़े से बैग लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्या, यूट्रस। अरे यूट्रस गलत लिखा हुआ स्पेलिंग, इसको सही कर लो, यूट्रस। वेट अ मोमेंट। राइट, दिस इज एक्चुअली यूट्रस। ये जो बड़ा सा बैग लाइक स्ट्रक्चर है, यहीं पे बच्चे का क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा, एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन होगा। तो दैट इज दैट लार्ज बैग लाइक स्ट्रक्चर इज यूट्रस। और यूट्रस जो है वो क्लोज रहता है, पैक रहता है नीचे, दैट पोर्शन इज कॉल्ड सर्विक्स। दैट पर्टिकुलर पोर्शन इज कॉल्ड सर्विक्स। सर्विक्स नीचे ओपन होता है वेजाइना से। वेजाइना को बर्थ कैनल भी बोलते हैं, वेजाइना ही वो कैनल है जहाँ से बच्चे जो है वो बाहर आते हैं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पार्चुरेशन, डिलीवर्ड होते हैं। तो वेजाइना को बर्थ कैनल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बर्थ कैनल बोलते हैं। बट
ये सर्विक्स जो है वेजाइना और यूट्रस को सेपरेट करता है। सर्विक्स को मतलब सर्विक्स एक पैक्ड स्ट्रक्चर है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पार्चुरेशन इट ओपन्स अप एंड द एम्ब्रियो कम्स टू द वेजाइना। ठीक है, तो मैंने क्या क्या बताया आपको यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ओवरी प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, बाकी जितने भी हैं फैलोपियन ट्यूब हो गए, यूट्रस हो गया, वेजाइना हो गया, सर्विक्स, ये सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ठीक है, और ओवरी क्या करता है, ओवम को रिलीज़ करता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन। रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। जैसे ही ओव्यूलेशन होता है, ओवरी रिलीज होती है, उस ओवरी को रिसीव कौन करता है, फिम्बरी, और उसको पहुंचाता है कहाँ है, फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ पहुंचाता है, फैलोपियन ट्यूब में। आई होप आपको ये डायग्राम समझ में आ गया। मैंने आपको बताया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या बताया है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कि ओवरी जो है वो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, बाकी जितने भी हैं फैलोपियन ट्यूब्स हो गए, यूट्रस हो गया, वेजाइना हो गया, सर्विक्स हो गया, ये सब सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ठीक है, ये सब क्या है, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। कितना आपको पता चल गया। अब मैंने क्या बताया कि ओवरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ ओवम, दैट इज फीमेल गैमेट। ओवम को फॉर्म कौन करेगा, ओवरी, और उसको वो रिलीज करेगा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। और उस ओवम को कौन रिलीज करता है, रिसीव करता है, फिम्बरी, और उसको कहाँ पहुँचाता है, फैलोपियन ट्यूब में। तो यही मेन फंक्शन है। यूट्रस का मैंने क्या बताया, यूट्रस में इम्ब्रियो इम्प्लांट होता है। ठीक है, इम्प्लांटेशन ऑफ इम्ब्रियो टेक्स प्लेस इन यूट्रस। यूट्रस में बच्चे 9 मंथ के लिए रहते हैं, उसके बाद उसकी डिलीवरी होती है। तो दैट 9 मंथ पीरियड इज कॉल्ड जेस्टेशन पीरियड। याद रखिएगा, दैट 9 मंथ पीरियड इज कॉल्ड जेस्टेशन पीरियड। ठीक है, वेजाइना इज अ बर्थ कैनल and that embryo, that fetus comes out through vagina. I hope the function of the different parts of the female reproductive system is now very easy to understand. This is sufficient for the today's video, and the rest we'll discuss in our next class. Okay class, bye, thank you.